नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत चीन के साथ संबंध चल रहे हैं उनको लेकर तमाम बातचीत हो रही है। भारत के साथ चीन का संघर्ष हुआ। भारत की कांग्रेस पार्टी चीन को लेकर बार बार सवाल उठाती है। दूसरी तरफ भारत के तमाम वो उत्पादक हैं, तमाम संगठन हैं, तमाम एजेंसियां हैं जो चीन को झटके पर झटका देने में लगी हुई हैं। इस कड़ी में आज अमेजन ने भी एक चीन को झटका देने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ भारत का जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उसने चीन पर कई तरीके से हमले बोले हैं। आज उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें बीवी भरतिया और उसके अलावा उनके जो महासचिव हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने एक रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें चीन की बनी हुई जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनका निर्माण उद्योग में जिनका प्रयोग किया जाता है उनको रोकने की, उनके प्रयोग को न करने की सलाह उन्होंने रक्षा मंत्री को दी है। और उन्होंने ये अनुरोध किया है कि चूंकि इन मशीनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी एक डिवाइस लगी रहती है, उससे इनकी लोकेशन और बाकी की जानकारियां इनके सर्वर पर पहुंच जाती हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। इसलिए इन मशीनों के प्रयोग को भारत सरकार जल्द से जल्द रोक दे, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक और बड़ा अभियान चलाया हुआ है, वो है भारतीय राखियों का अभियान। और इस अकेले अभियान से चीन को 4000 करोड़ रुपए की चपत लगने वाली है आने वाले 10 से 15 दिनों में। तो चीन को भारत आर्थिक रूप से एक के बाद एक चोट पहुंचाने में लगा हुआ है। उसी कड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बिजनेस की कंपनी कही जाने वाली या ई कॉमर्स की कंपनी अमेजन ने भी एक बड़ा फैसला कर लिया है। और 10 अगस्त के बाद अमेजन के ऊपर किसी भी कंपनी को अपने उत्पाद बेचने की छूट नहीं होगी अगर उसने कंट्री ऑफ ओरिजिन का क्लियरली मेंशन नहीं किया है। और इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी, अमेजन से मांग की गई थी। तमाम दूसरी जो ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनसे भी मांग की गई है भारत की तरफ से कि वो अपने हर उत्पाद के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन को क्लियरली मेंशन करें, क्लियरली उसको लिखें स्पष्ट तौर पर। चूँकि इससे जो खरीदार हैं, खासकर भारतीय खरीदार, उन्हें पता होगा कि वो कहीं चीन का सामान तो नहीं खरीद रहे, क्योंकि भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार का एक अभियान सोशल मीडिया पर चल रहा है। आम लोग भी आज चीनी सामानों को खरीदने से कतरा रहे हैं। तो उस मांग के तहत अब अमेजन 10 तारीख से ये पूरी तरह से अनिवार्य करने जा रहा है कि जो कंपनियां अपने उत्पादों पर स्पष्ट तौर पर ये नहीं लिखाएंगी कि वो किस देश में निर्मित हैं, उनको अपने उत्पाद हटा लेने पड़ेंगे अमेजन से और अमेजन उनको बेचने की इजाज़त नहीं देगा। ऐसा करने से चीनी कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनलाइन ये ट्रेडिंग होती है या फिर आप इसको कह सकते हैं ई कॉमर्स होता है, इसमें चीनी कंपनियां हावी हैं। और चीनी कंपनियां अपने जो उत्पाद हैं उनको भारतीय नामों से भी बेचती हैं, भारतीय कंपनियों के नाम से भी बेचती हैं। लेकिन अगर किसी उत्पाद के ऊपर स्पष्ट तौर पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि कहाँ निर्मित है ये लिखना पड़ेगा, तो उसमें भी चीनी कंपनियों का सामान भारतीय नहीं खरीदेंगे। इसकी हालांकि चीन ने एक तरकीब सोची थी और चीन ने मेड इन चाइना की जगह PRC मेड इन PRC लिखवाना शुरू किया था। लेकिन इसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए कि शॉर्ट में आप कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उससे लोगों को कन्फ्यूजन पैदा होता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि PRC का मतलब होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चीन का एक नाम है, कम्युनिस्ट चीन का नाम है। तो इस तरीके से चीन ने जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसको भारत हर क्षेत्र में मात देने में लगा हुआ है। और अब अगर अमेजन और इसी तरीके की बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां इस तरीके से अनिवार्यता जाहिर कर देंगी, उसके बाद चीनी कंपनियों को भारत में अपना सामान बेचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी इस दिशा में बहुत ज़्यादा कदम उठाए गए हैं। चीनी खिलौना का भारत में करीब करीब भारत का जो खिलौना व्यापार था उसमें 85% हिस्सा था। इसको लेकर सरकार ने चीनी खिलौनों के ऊपर जो ड्यूटी थी उसको 3 गुना कर दिया। उसके अलावा तमाम जो ऐसे जो इंस्पेक्शन थे वो बढ़ा दिए गए, जिसमें पास होने के बाद ही चीनी खिलौनों का आयात संभव हो सकता है। लेकिन उसको लेकर भी अब जो स्थानीय स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं और जो खिलौना बनाने वाले लोग हैं, जो
जिनका पुश्तैनी काम हुआ करता था खिलौना बनाना, आज उनमें खुशी की लहर है। उन्हें लगता है कि आज उनकी भी मंशा पूरी हो रही है और उनके जो खिलौनों की डिमांड है वो भारत में बढ़ गई है। खिलौना जो उत्पादक हैं, उसके साथ साथ खिलौनों का जो काम करते हैं कारीगर हैं, वो सभी आज उनको फिर से रोजगार मिल गया है। और उसका नतीजा ये है कि भारतीय बाजारों में भारतीय खिलौनों की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे चीन को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि चीनी खिलौनों में एक बात होती थी कि वो सस्ते होते थे क्योंकि वहाँ मशीनों से बनते थे और सरकार की सब्सिडी से बनते थे, लेकिन उसके बाद उनमें प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा होती थी जिससे टॉक्सिक फैलता था और तमाम प्रदूषण को बढ़ावा देने का काम ये चीनी खिलौने करते थे। लेकिन भारत में जो खिलौने परंपरागत रूप से बनते रहे हैं वो लकड़ी से बनते हुए हैं या मिट्टी से बनते हैं। तो ये सारी खासियतों के बाद इसके जो गुण हैं उससे बच्चे जब खेलते हैं उनको भी किसी तरीके के टॉक्सिक का खतरा नहीं रहता है। दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उसी के तहत जो एक अभियान चलाया हुआ है कैट ने, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, उसके तहत भी राखी बनाने की जो जिम्मेदारी है वो आंगनबाड़ियों को या जो स्थानीय स्तर पर लोग काम करते थे, जो बस्तियां हैं, जो गरीबों की बस्तियां, उनमें बड़े बड़े व्यापारी अपना कच्चा माल देकर उनसे राखियां बनवा रहे हैं और उन राखियों के प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि आप इस बार भारतीय राखी ही खरीदें, क्योंकि भारतीय सेना का एक भाई इस समय सेना की जो सीमा की हिफाजत करने के लिए खड़ा हुआ है, जिसे चीन से लड़ना पड़ रहा है। इसलिए हम चीन की बनी हुई राखियां या चीन का बना हुआ कच्चा माल लेकर बनाई हुई राखियां न खरीदें। तो सीधे तौर पर यह चीन के लिए चौतरफा हमला है भारत की तरफ से और इसी वजह से चीन का ग्लोबल टाइम्स बार बार इस बात को लिखता रहा है कि भारत में जिस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार को लेकर, वो ठीक नहीं है, दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने वाले हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक हम चीनी सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे, कम से कम खरीदेंगे चीनी सामान को, तब तक चीन को हम चारों खाने चित नहीं कर सकते हैं। और इसी के तहत भारत सरकार ने भी लोकल और वोकल का अभियान चलाया था। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया था और भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि विस्तारवाद की जगह विकासवाद जीतेगा, तो विकासवाद के लिए हमें अपने स्थानीय स्तर पर जो उत्पादक वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, अपने व्यापारियों के साथ खड़े होना पड़ेगा और सस्ते के लालच में हमें दुश्मन देश यानी कि चीन का सामान खरीदने से बचना पड़ेगा। यही संदेश कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से दिया जा रहा है, जिसका असर भी हो रहा है। चीन को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि सरकार ने पहले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, उसमें अकेले टिकटॉक के बैन लगाने के बाद चीन को 50,000 करोड़ की चपत लगी थी और उसके बाद पूरी दुनिया में टिकटॉक का विरोध होने लगा। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह हर देश के लोग ये मांग करने लगे कि टिकटॉक जैसे जो ऐप है जो चीन से चलते हैं, जिनके सर्वर चीन में है, उनको बैन किया जाए और इसका भी खामियाजा चीन को भुगतना पड़ा। चीन इससे भी बहुत ज़्यादा तिलमिलाया था और यही वजह थी कि चीन बातचीत की टेबल पर वापस आ गया था गलवान में हुए उस संघर्ष के बाद। तो ये जो एक रणनीति चल रही है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से और स्थानीय स्तर पर जो आम भारतीय है, जो कि खरीदार है, उसकी तरफ से या फिर उन व्यापारियों की तरफ से, उत्पादकों की तरफ से, इससे अब चौतरफा तरीके से हम चीन को घेरने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसका दर्द भी हो रहा है कुछ लोगों को, जिनमें राहुल गांधी और चिदम्बरम जैसे लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात को लेकर सरकार की आलोचना कर चुके हैं, सरकार से ये कह चुके हैं कि चीन का भारत के साथ जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, चीन पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप चीनी उत्पादों को खरीदना बंद कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते हैं कि आपके पास कुछ है नहीं, सारी चीज़ें आप चीन से मंगाते हैं, चीन का मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं और चीनी मोबाइल से ही आप सोशल मीडिया पर मैसेज डालते हैं कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करो। तो उन लोगों के लिए आम जनता की भाषा में एक जवाब है कि जिन चीज़ों को हम पहले ही खरीद चुके हैं उसका फ़ायदा तो चीन को मिल ही चुका है। अब अगर हम उसका इस्तेमाल भी बंद कर देंगे तब भी चीन को नुकसान नहीं होना है, जबकि नुकसान हमारा ही होगा। लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम चीन के सामानों को नहीं खरीदेंगे, चीन की वस्तुओं को अपने यहाँ नहीं मंगाएंगे, तो निश्चित तौर पर चीन आज जो हेकड़ी दिखा रहा है, जो अकड़ दिखा रहा है, उसकी सारी की सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। क्योंकि नेपोलियन ने भी कहा था कि आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, और चीन का स्टमक इस समय उसका व्यापार है, उसका वैश्विक व्यापार जो कोरोना की मंदी की वजह से और उसके अलावा अमेरिका की ट्रेड वार जो वार चल रहा है उसकी वजह से अब आधी
उत्पादन उसका आधे तक आ गया है, 50% तक आ गया है। अगर इसी तरीके से भारतीय जो लोग एकजुट होकर अभियान चलाते रहे तो निश्चित तौर पर चीन का व्यापार और उत्पादन घटकर 30% के करीब आ जाएगा, जो उसके लिए एक बड़ी चोट होगा। इस पूरे मामले में जिस तरीके से चीन का व्यापार घट रहा है, चीन में खिलौनों का उत्पादन भी रुक गया था जब भारत ने खिलौनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। और उसके बाद जो दूसरी वस्तुएं हैं, चाहे राखियों की ही हम बात करें या फिर आने वाली दिवाली को लेकर भी, जब राखियों को लेकर हम 4000 करोड़ की चपत चीन को लगा सकते हैं, तो दिवाली पर चीन से तमाम जिस तरीके की लाइटें आती हैं, फुलझड़ियाँ आती हैं और जो पटाखे वगैरह आते हैं या फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ तक आयात होती हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनको लेकर अगर उसका आकलन किया जाए तो ये कम से कम दिवाली का जो बाजार होता है चीन से, उसका भी जो अनुमान है वो करीब करीब 60 से 70 हजार करोड़ का होता है मिनिमम। और ऐसी स्थिति में चीन को हम एक और तगड़ा झटका दे सकते हैं, जिसकी पूरी की पूरी संभावना है। जय हिंद, जय भारत।